friends, welcome back once again. Today we would be discussing about how and what to read in newspaper. मतलब this is going to be the part 1. मतलब यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और सेकेंड पार्ट में आई वुड बी टेलिंग यू हाउ टू मेक नोट्स कि आपने जो पढ़ा है उसका नोट्स कैसे बनाना है. सो दोनों वीडियो को मैं कंबाइन करके लूँगा तो इट वुड बी रियली थोड़ा बड़ा आएगा क्योंकि न्यूज़पेपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. इनफैक्ट तीनों स्टेजेस में प्रीलिम, मेंस एंड इवन इन इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो इसको मैं एक अच्छे से आपको एक आइडिया दूंगा ताकि आप कम से कम इन गलतियों को अवॉइड करें और इफेक्टिव पेपर रीडिंग की ओर आप बढ़े. सबसे पहली चीज कि वाई पेपर इज इम्पोर्टेंट. देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कि ये नहीं कि आपको ये प्रीलिम में कोई फैक्ट सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ये तो बहुत मिनिमल रिक्वायरमेंट है. मेजरली ये आपको हेल्प करता है कब, एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में. मतलब कोई भी इश्यूज जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है तो उस इशू का समाधान, उस इशू के मल्टीपल डिमेंशंस, उसका ओपिनियन, पर्सपेक्टिव क्या है, ये आपको न्यूज़पेपर रीड करने से एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आपको पता चलता है, जो आप आर्गुमेंट के दौरान, अपने मेंस के आर्गुमेंट के दौरान, इंटरव्यू के राउंड्स के दौरान यूज करेंगे तो आपका पर्सनैलिटी एक बैलेंस पर्सनैलिटी लगता है. So that is the prime reason why newspaper is important in your civil services examination. ठीक है. So यहाँ पे मैं द हिंदू पेपर को कंसिडर कर रहा हूं. आप चाहिए तो इंडियन एक्सप्रेस का भी देख सकते हैं, बट कोई एक पेपर पकड़ के चलिए. आई वुड बी टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द हिंदू. ओके. सो फ्रेंड, न्यूज़पेपर रीडिंग इफ यू आर अ बिगिनर तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगना चाहिए, 1 आवर एंड मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ. बट इफ समवन हु इज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, मतलब जिसको यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हुए एटलीस्ट जो है वो 1 साल से ऊपर हो गया है, तो उनको अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है तो आप गलती कर रहे हो. और वो गलती क्या है कि आपका टाइम वेस्ट भी करा रहा है और आपको इफेक्टिव न्यूज़पेपर रीडिंग करना नहीं आता. तो टुडे आई वुड बी टीचिंग यू दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 35 मिनट्स लगना चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग में. इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो आप गलती कर रहे हो और आप ही के लिए ये वीडियो है. तो इसको पूरा वीडियो देखना, आपको एक आइडिया पता चल जाएगा. तो पहला चीज कि आपको बेसिकली पढ़ना क्या होता है. तो फ्रंट पेज, देखो फ्रंट पेज वैसे तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं होता, बट फिर भी आपको उसको स्किप नहीं करना है. यहाँ पे आपको फोकस करना है नेशनल या इंटरनेशनल रिलेवेंट इशू. वो इशू हो सकता है आपका जियो पॉलिटिकल हो सकता है इकोनॉमी रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट रिलेटेड हो, आपका पॉलिसी आपका इंटरनेशनल लेवल पर जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, या आपका जो है पॉलिटिकल को छोड़ करके आपका इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब की इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है उसको फ्रंट पेज में आप बस स्किम कीजिए, मतलब जस्ट पढ़िए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे आपको स्किप क्या करना है, यहाँ पे आपको स्किप करना है क्राइम रिलेटेड न्यूज. क्राइम रिलेटेड न्यूज हो गया. उसके बाद आपका जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया. तो ये सब आपको स्किप करना है. तो फ्रंट पेज पे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज विच आर रिलेवेंट. तो यहाँ पे सबसे पहला, अगर आप फ्रेशर हो तो सिलेबस
आपका बाइबल है, उस सिलेबस को पकड़ करके आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो ये सबसे पहला कर लीजिए सिलेबस, एंड देन यू स्टडी। ठीक है, फ्रंट पेज हो गया, तो फ्रंट पेज में ज्यादा कुछ नहीं होता है, बट उसको इग्नोर नहीं करना है, जस्ट देखो क्या इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पेज 2 to 5 जो होता है वो होता है रीजनल न्यूज, या कह सकते हो सिटी रिलेटेड न्यूज। ये वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट अगर मान लो कि कोई एक गवर्नेंस का मॉडल है, जो मान लो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। एनवायरनमेंट रिलेटेड इशू है तो उसको पढ़िए आप। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है ये पेज, बट अगर आपको कुछ मेंस में वैल्यू एडिशन का पॉइंट मिलता है तो उसको छोड़ना मत, उसको नोट डाउन कर लेना। बाकी इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। तो फ्रंट पेज पे अगर कुछ रिलेवेंट है तो पढ़िए, नहीं तो उसको स्किम कीजिए। यहाँ पे अगर कुछ मॉडल है, कुछ एनवायरनमेंट इशू है, कोई एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है तो उसको करिए। अब यहाँ पे आपको स्किप करना है पॉलिटिकल न्यूज़। ठीक है, स्पोर्ट्स का न्यूज़ जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है उसको छोड़ दो। अब थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पेज आता है नेशनल पेज। सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट पेज है। नेशनल का एक पेज आता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा आपकी रीडिंग जो है डेप्थ में जानी चाहिए, फोकस में रहना चाहिए। तो यू हैव टू फोकस ऑन, सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए नेशनल इश्यूज क्या आ रहा है। नेशनल इश्यूज क्या क्या हो रहा है, अगर कुछ आपके सिलेबस रिलेटेड नेशनल इश्यूज है, जैसे कि मान लो केरला या फिर तमिलनाडु और कर्नाटका में वाटर डिस्प्यूट हो रहा है, इंटरस्टेट रिवर काउंसिल जो है उसकी कुछ मीटिंग हो रही है, कुछ उसके रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका GS2 के हिसाब से। तो नेशनल इश्यूज, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको फोकस करना है वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, मतलब इन शॉर्ट जजमेंट। ठीक है, कमिटी रिपोर्ट, या कमिटी रिपोर्ट के, या फिर कमीशन जो बना है, कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कोई इंटरस्टेट डिस्प्यूट, फेडरलिज्म, मतलब मोर और लेस नेशनल इश्यूज जो पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सोशल, कोई भी एंगल से अगर अफेक्ट हो रहा है तो वो पर्टिकुलर जो चीज है उसको एक बुलेट पॉइंट में नोट डाउन कीजिए, दैट्स इट। तो अब तक इतना जो लिखा है मैंने उसको आप एक बार ये कर दीजिए, उसका नोट बना दीजिए। मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ तक आपका जो है 10 to 15 मिनट्स आपको लग सकता है पढ़ने में, बट वो भी अगर आप फ्रेशर हो तो। नहीं तो आपका अगर न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको जस्ट मतलब स्किम करने की भी ज़रूरत नहीं है, याद में रखना ये बात। यहाँ आपको देखो लाइब्रेरी नहीं बनानी है, यहाँ आपको देखना है कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के रिलेटेड में कोई चीज़ है क्या, अगर है तो क्या है। ठीक है, वो मैं आज में नोट्स बनाने के इसमें नोट मेकिंग पार्ट में आपको समझाऊंगा। अभी तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि बेयर मिनिमम अगर किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता तो वो क्या कर सकता है, कौन से टॉपिक पे फोकस करने चाहिए। दिस वीडियो पार्ट 1 इज रिगार्डिंग दैट, पार्ट 2 में नोट मेकिंग बताऊंगा। ठीक है, नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, एडिटोरियल। देखो ये पेज जो है इसको पूरा रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट इसलिए देना है क्योंकि यहाँ से आपको जो है आर्ग्यूमेंट,
इश्यूज का डिटेल एनालिसिस, ठीक है, एक्सपर्ट सजेशंस, ठीक है, डेटास, काफी सारे और ऐसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेंगे। मतलब इन शॉर्ट आपका यहां से पर्सपेक्टिव बिल्डिंग होगा। तो अगर कहीं पे फोकस करना है, किसी को सीरियसली लेना है, तो एडिटोरियल्स को लीजिए और आपका ये सब बहुत अच्छे से उसको एनालाइज कीजिए। ओके, उसके बाद अगर आपका आता है पेज ओपीडी का। देखो ओपीडी अगर मान लो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है, एक्सपर्ट है, ओपिनियन दे रहा है, कोई पार्टी रिलेटेड ओपीडी का कुछ हो रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स का रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड, तो ये सबको इग्नोर कर दो। अब एक्सपर्ट का ओपिनियन आता है। अगर एक्सपर्ट ओपिनियन सोशल जस्टिस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी वगैरह वगैरह अगर आता है, ये पेज तभी इतना इंपॉर्टेंट पेज नहीं है, बट देखना है कि क्या रिलेवेंट है। तो ओपीडी पेजेस में ये सब चीजों पे यू कैन फोकस, अगर ये सब आ रहा है तो। नाउ ओपीडी पेजेस के बाद आपका पेज आता है इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी पेज इंपॉर्टेंट है यार, मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या हो सकता है मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। तो इकोनॉमी पेज में आरबीआई के पॉलिसीज, मान लो मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन ने कोई डिसीजन लिया है रेपो रेट पे या कोई भी पर्टिकुलर इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे, तो इन्फ्लेशन, तो आपका वो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, मतलब मोर और लेस आपका इकोनॉमी का, आपका प्रीलिम का जितना भी टॉपिक आता है, जैसे बैंकिंग, ठीक है, तो ये सब मैं अभी पूरा नहीं बता पाऊंगा, पूरा बताऊंगा तो यार मतलब मैं उसको आप तक वो चीज ठीक ठीक से नहीं पहुंचेगा वो चीज। मैं ये शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ, कम से कम ये सब चीजें मिस नहीं होना चाहिए आपसे। बैंकिंग, इन्फ्लेशन, ट्रेड, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग लेंडिंग रेट, ऐसे काफी सारी चीजें आ जाती है इकोनॉमी के टर्म्स रिलेटेड, तो वो आपको देखना है, समझना है कि क्यों हो रहा है ये सब। तो इसको पढ़ना है बैंकिंग, मतलब इकोनॉमी के पेज को। अब इकोनॉमी का पेज होने के बाद आपका आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज। अगेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा करंट और कंटेम्प्ररी ओरिएंटेड होता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज में आपको कोई पॉलिसीज जो आ रहा है, स्पेस मिशन, कोई सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, उसके बाद आपका बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी आजकल न्यूज़ में है, मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जो भी करंट सीन में आपको रिलेवेंट लग रहा है एग्जाम के लिए, उसको आप नोट्स बनाते जाइए, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टाइम दोगे कोई दिक्कत नहीं। पहले जो भी आपका जो था ना रीजनल, पहला ये पेज, ओके, नेशनल न्यूज़ का डिटेल, तो ये यहाँ सब पे टाइम इन्वेस्ट करो तो दिक्कत नहीं है। तो आपका आप सही डायरेक्शन में हो, यहाँ पे टाइम लग रहा है, सही डायरेक्शन में हो, डरिए मत। अच्छा एक पेज रह गया, वो है पेज इंटरनेशनल रिलेशन का। इंटरनेशनल रिलेशन पे आपको वो चीज़ पे ध्यान देना है, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट है, ठीक है, मान लो कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो रहा है
यूएनएफसीसी में कोई एग्जिट मार रहा है तो इंडिया पे क्या होगा, आईएमएफ। ओके, रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया में इम्प्लीकेशन क्या क्या है। तो मोर और लेस इंटरनेशनल न्यूज, सॉरी इंटरनेशनल इश्यूज affecting इंडियाज इंटरेस्ट, जैसे कि इसराइल और टू स्टेट सॉल्यूशन, ऐसे सब क्वेश्चन यार यूपीएससी बहुत अच्छे से पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार नोट कर लो, देन मैं आपको लास्ट के दो ये बताऊंगा। ओके, सो बेसिकली फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिलेशन को आपको ऐसे देखना है कि कोई ग्लोबल ट्रीटीज, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ बदलाव होने के कारण इंडिया के इंटरेस्ट को या जियोपॉलिटिकली कुछ इश्यूज अगर क्रिएट कर रहा है तो वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज भले ही इतना आपको मतलब ज़्यादा कुछ आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन ना ला पाए, बट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एडिटोरियल्स है, जो इकोनॉमी का पेज है, ये सब पेज को आप सीरियसली लेना। मतलब हर किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना है, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जिस पेज में आपको लगता है कि हाँ ये आपके सिलेबस के रिलेटेड है, तो आपको करना है उसको अच्छे से। क्योंकि क्या है, आपका सिलेबस ही आपका लाइक एक टॉर्च है। मतलब अंधेरे में आप अगर पढ़ाई करोगे या अंधेरे में कहीं चलना है तो आपके पास रोशनी होनी चाहिए, आपके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो सिलेबस से डायरेक्शन बनता है, बाद में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देन अगेन हो सकता है एनवायरनमेंट का पेज आ जाए, एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स। सो स्पीसीज इन न्यूज़, रिवर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो वगैरह वगैरह। तो अगेन आपका जो है, जो आपका सिलेबस है वहीं पे। सो देखो फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, ऑफ कोर्स पहले दिन आप जाओगे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो ये सारा चीज़ कवर करने में हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए, ठीक है। बट आपको इनिशियली वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो 1.5 घंटा आपका वेस्ट जा रहा है, कभी नहीं। क्योंकि ऐसा सोचोगे तो आगे जा करके आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। तो इससे आपको दिक्कत ये आएगी कि आप प्रीलिम अगर पास भी हो जाओगे खुदा ना खास्ता, तो आगे जाके मेंस में आपको चीज़ें जो है अपने इंटरनलाइज होता है, काफ़ी चीज़ें वो इंटरनलाइज कैसे होगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, द बिग पिक्चर देखोगे, तो ये सब देखने से आपको पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, आपके पास आर्ग्यूमेंट कैपेबिलिटी होती है। तो तब जाके आपका आंसर में क्रिएटिविटी दिखेगा। नहीं तो किताबी टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन रट के या फिर उसको बाय हार्ट करके आप नहीं एग्जाम क्लियर कर सकते। टू बी हॉनेस्ट, मतलब मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, जब तक आप इश्यूज को नहीं समझोगे, आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट नहीं डालोगे और मंथली मैगजीन के भरोसे रहोगे, तो यूपीएससी में प्रीलिम निकल सकता है, मेंस और इंटरव्यू में आके दिक्कत हो सकती है। तो 99% एस्पिरेंट ये गलती करता है कि वो न्यूज़पेपर को लाइटली ले लेता है, नोट्स नहीं बनाता, और अंततः हो क्या जाता है, उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो दिस इज व्हाट इज अबाउट व्हाट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। अब आपको अगर इफ़ यू वांट इंफोग्राफिक्स फॉर द सेम, आप कमेंट सेक्शन में इंफोग्राफिक्स बोल सकते हो, मैं इंफोग्राफिक्स शेयर कर दूंगा आपके साथ। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग, जो मैं अगर मान लो कुछ भूल गया हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग में, मतलब न्यूज़पेपर केस में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके यू कैन वॉच द अनदर वीडियोस एज वेल। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस है जो डेफिनेटली आपको यूपीएससी में हेल्प करते हैं। अब दूसरा जो पार्ट रहेगा वो अभी बहुत जल्दी आएगा। अब इसमें हाउ टू रीड इन न्यूज़पेपर वाला हम लोग कवर करेंगे।
सो जाते हुए यही कहूँगा कि डोंट स्किप न्यूज़पेपर। स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करो, एक हैबिट बिल्ड करो। उस हैबिट में आप प्रोग्रेस जरूर करोगे। हर दिन प्रोग्रेस पे फोकस करो, ना कि रिजल्ट पे, क्योंकि एक दिन आपको ये प्रोग्रेस को ही ट्रैक करना है। और यूपीएससी की जर्नी काफी स्लो होता है, उस स्लो प्रोसेस में आप अपना प्रोग्रेस अगर ट्रैक करोगे तो आप सही जा रहे हो। ओके, सो बाकी हम लोग सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू मेक नोट्स इन न्यूज़पेपर, फ्रॉम न्यूज़पेपर देयर। ठीक है, वहां पे हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।